नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्हाट इज स्मार्ट मीटर के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्टैटिक मीटर, स्मार्ट मीटर, इन सब का कॉम्बिनेशन मतलब टाइप्स ऑफ मीटर के बारे में बात कर चुके हैं। और मीटर में कौन कौन से आईएस स्टैंडर्ड वर्क करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वो भी बताने का प्रयास किया। और ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि हमें आवश्यकता क्यों होती है, किस तरह से ये रोल अपना अदा करता है ये मीटर, एनर्जी मीटर, उसके बारे में जाना था। आज हम थोड़ा सा स्मार्ट मीटर के बारे में जानेंगे, जो कि एक एडवांस वर्जन है। क्या क्या इसमें खूबियां हैं जिन जो हम स्टैटिक मीटर की जगह स्मार्ट मीटर को प्रेफर करना आप चालू कर रही हैं यूटिलिटीज़। तो आज इन सब के बारे में जानने वाले हैं। व्हाट इज़ स्मार्ट मीटर, इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वर्किंग फंक्शन क्या है इसका, एडवांटेज क्या है और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए शुरू करें। मेन कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एक नॉर्मली ओवरव्यू दे देते हैं स्मार्ट मीटर का कि आखिर स्मार्ट मीटर क्या है। देखिए, स्मार्ट मीटर एक जैसे हमारा एक स्मार्टफोन होता है, उसी तरह से एक स्मार्ट मीटर हो गया है। स्मार्ट मीटर में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो गए। एक ही डिवाइस जो है कई सारे फीचर्स से कनेक्टेड है कि उसके साथ में हम KWH पावर, KVA पावर, KVAR पावर मेजरमेंट कर सकते हैं, इनका मेजरमेंट कर सकते हैं। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम कई सारे टैरिफ डिसाइड कर सकते हैं। ये सब एडवांटेज में आ जाएंगे, मैं आगे पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उसमें एक स्मार्ट मीटर में एक डिस्प्ले लगी होती है और उसमें एक छोटी सी बैटरी भी दी जाती है। स्मार्ट मीटर के अंदर एक चिप भी लगी होती है, जिससे जो हमारा सब स्टेशन में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे मीटर के साथ, हमारे घर पे लगे मीटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये स्मार्ट मीटर इस तरह से काम करता है कि पूरे टाइम का डेटा ये हर समय यूटिलिटी के साथ कनेक्ट रहता है। यूटिलिटी बोले तो हमारे सब स्टेशन के साथ और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने डेटा को सब स्टेशन तक भेजता है। और कोई भी खराबी होने पर या कोई छेड़खान होने पर वो भी यहाँ पर डेटा पहुँचाता है कि मीटर के साथ क्या किया जा रहा है। इनके बारे में भी ये स्मार्ट मीटर बताता है। तो चलिए अब करते हैं शुरू। देखिए, मेन कंपोनेंट स्मार्ट मीटर के क्या क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट करने के लिए में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही है कि इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट करने के लिए इसमें एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है। पूरा एक पर्टिकुलर मीटरिंग सिस्टम लगा होता है जो कि अलग अलग मीटर के लिए अलग अलग होता है। हमारे सिंगल फेज, 3 फेज, डायरेक्ट कनेक्टेड, ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड, इन सब के लिए अलग अलग होता है। आगे हम इनके कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगला कम्युनिकेशन। पहला इलेक्ट्रिसिटी में मेजरमेंट, दूसरा कम्युनिकेशन में के लिए हम क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाते हैं, एक चिप भी लगाते हैं, एक पूरा सॉफ्टवेयर भी इसमें यूज किया जाता है। वो सब इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है। अगला एक लोड स्विच भी लगाते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड रिले कहते हैं। अगर बाई चांस अगर आप अपने घर का बिल जमा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ जो सब स्टेशन में बैठा हुआ बंदा है वो इस रिले को ऑपरेट कर देगा और आपका मीटर से कनेक्शन काट देगा। वहीं बैठे बैठे वो वहाँ से कमांड देगा और यहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। जब आप बिल जमा कर देंगे तब इलेक्ट्रिसिटी चालू भी हो जाएगी। तो लोड स्विच तीसरा हो जाता है। चौथा हो जाता है सिक्योर डेटा एक्सचेंज, जो मैं बता रहा था कि डेटा को लगातार सब स्टेशन तक भेजता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो वही है कि सिक्योर डेटा एक्सचेंज। सिक्योर डेटा के एक्सचेंज के लिए ये एक प्रोटोकॉल होता है, DLMS प्रोटोकॉल, जिसका पूरा नाम होता है डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन। इसका पूरा नाम होता है डिवाइस लैंग्वेज मैसेज स्पेसिफिकेशन। ये है मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, लोड स्विच और सिक्योर डेटा एक्सचेंज।
चलिए अब हम इनके बात कर लेते हैं, ये जो चारों चीज़ें हैं कैसे करके काम करती हैं उनके विषय में। देखिए ये हमारा हो गया स्मार्ट मीटर, ठीक है। स्मार्ट मीटर, अब वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने ये सारा नोट्स रेडी किया है। ये देखिए स्मार्ट मीटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ यूटिलिटी के साथ जुड़ा और दोनों तरफ से बाई डायरेक्शनल, यानी कि ये यहाँ से कमांड भेज सकता है इधर, और इधर से स्मार्ट मीटर डेटा को यूटिलिटी तक भेज सकता है। किसकी मदद से? कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क के मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? बैन हो सकता है, नैन हो सकता है, लैन हो सकता है। मोस्टली जो कम्युनिकेट करने के लिए बैन और लैन, ये दो ज़्यादा काम तेज़ी से करते हैं, जबकि बैन सबसे वाइल्ड एरिया नेटवर्क और नैन लैन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए स्मार्ट मीटर में भी अब दो तरह से काम होता है, एक प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। प्रीपेड में क्या होता है? पहले पैसे दो फिर सेवा करेगा ये, मतलब पहले पैसे दे दो, जैसे हमारा मोबाइल का रिचार्ज होता है, पहले पैसे दे दो, पहले हम रिचार्ज करवाते हैं पैसे से, बाद में 28 दिन 3 महीने जो भी चलता है। पोस्ट पेड में क्या होता है? पहले आप सेवाएं ले लो, बाद में पैसे दे देना। जो जर्नली हमारी जॉब के साथ होता है कि पहले हम अपनी जॉब 30 दिन करते हैं, इसके बाद हमारी सैलरी आती है, तो वो होता है पोस्ट पेड। इसी तरह से एनर्जी मीटर में भी, स्मार्ट मीटर में भी यह फीचर दिया हुआ है। यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ये दोनों इसके तहत आते हैं। प्रीपेड और पोस्ट पेड किसके तहत आते हैं? यूनिफाइड एंड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के तहत आते हैं। मतलब ये पेमेंट का भी सिस्टम ये रिकॉर्ड करके रखता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। चलिए अब इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं स्मार्ट मीटर के। फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान लगा सकता है, मतलब पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि क्योंकि इसने अपना डेटा रिकॉर्ड कर लिया, अब ये बता सकता है कि लगभग इनके घर में कितना लोड चलता है पर डे का, या एक एवरेज लोड इनका महीने का कितना रहता है, उस सब का पूर्वानुमान भी लगा सकता है। अगला रिड्यूस लाइन लॉसेस को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। फिर रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थीप, बिजली की चोरी को भी बचाता है। भाई साहब सब कुछ ये बचाने का काम कर रहा है। फिर जियो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, मीटर कहाँ पर लगा है ग्लोबल जीपीएस के थ्रू वो भी बता देगा, ग्लोबलाइजेशन है इसमें पूरा। तो ये हो गए यूटिलिटी के लिए फ़ायदे। अब वर्किंग प्रिंसिपल की, जैसे मैंने इसमें बात किया है कि मैं इसमें वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी बताऊंगा, तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट मीटर में वर्किंग प्रिंसिपल पूरा एक मैंने पीछे वीडियो में पीछे बता के आया हूँ कि मीटरिंग सिस्टम, मेट्रोलॉजी प्रोटोकॉल, लोड स्विच, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ये सब मैंने बता के आया हूँ पीछे। देखिए मीटर में एक होती है मेट्रोलॉजी, जिसके बेस पर ये पूरा सॉफ्टवेयर है, ये समझ लीजिए ये सॉफ्टवेयर है, ये कोई नाम नहीं है सॉफ्टवेयर का, बस एक सिस्टम का नाम है कि मेट्रोलॉजी, पूरे होल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर का काम करता है वो मीटरिंग प्रोटोकॉल के साथ जुड़ा होता है। जो मीटरिंग के प्रोटोकॉल हों उसके साथ जुड़कर मेजरमेंट का काम करता है मीटरिंग सिस्टम में, ठीक। इसके साथ लोड स्विच भी लगा होता है, यानी कि ये लोड स्विच को आदेश दे सकता है और लोड स्विच से आदेश ले सकता है मेट्रोलॉजी। इसके साथ ये भी बाई डायरेक्शनल ही जुड़ा होता है मीटरिंग प्रोटोकॉल की, जो मेट्रोलॉजी के यानी कि जो सॉफ्टवेयर के द्वारा कमांड दी जाएगी मीटरिंग प्रोटोकॉल उसी हिसाब से वर्क करेगा, या मीटरिंग प्रोटोकॉल की जो कमांड आएगी मेट्रोलॉजी उसी हिसाब से वर्क करेगी। उसके साथ हम कम्युनिकेशन मॉड्यूल, बैन नैन जो भी मीडियम है कम्युनिकेशन का, उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि सारा डेटा मेट्रोलॉजी के पास ही पहुंचेगा। इसी में CPU, UPS, CPU वगैरह, रैम रोम सब इसी के अंतर्गत आते हैं।
चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मेट्रोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये टर्म यही वाली दिखाई दे रही है हमें, मीट्रोलॉजी। देखिए मीट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखिए ये हो गई हमारी मीट्रोलॉजी। इसी किस तरह से काम करती वो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, दो लगे होते हैं, एक वोल्टेज सेंसर एक करंट सेंसर। वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर ये दोनों क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। जैसे हम अपना चेकअप करवाने जाते हैं तो हम एक कंपाउंडर हमारा सैंपल लेता है ब्लड का, इसी तरह से ये भी करंट और वोल्टेज का सैंपल लेते हैं। वोल्टेज एंड करंट के सैंपल लेना, इस सैंपलिंग काम होता है इनका, इन दोनों का काम होता है सैंपलिंग लेना। इस तरह के ये सैंपल ले लेते हैं और फिर किसको भेजते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब जो एनालॉग फॉर्म में डेटा मिला है उसको डिजिटल फॉर्म में बदलना है। करंट हमें पता चल गया एनालॉग में 10 एम्पियर आया, हमने मेजर कर लिया यहाँ से सैंपल के थ्रू। अब उसको 10 एम्पियर को हमें डिजिटल में बदलना है, डिजिटल कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलना है, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है। फिर एमसीयू को सीधे भेज देता है। एमसीयू बोले तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को भेज देता है। और यहीं से पावर सप्लाई के साथ ये कनेक्शन रहता है। पावर सप्लाई भी सीधे, ये पूरा सिस्टम है भाई सॉफ्टवेयर रिलेटेड। एमसीयू माइक्रो कंट्रोल यूनिट, इसको पूरे को बोलते हैं माइक्रो कंट्रोल यूनिट, जिसके अंदर रैम रोम पूरा आ जाता है, सीपीयू भी कह सकते हैं इसको। हाँ, पावर सप्लाई भी इससे कनेक्ट रहती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एमसीयू या सीपीयू के साथ कनेक्ट रहता है। सीपीयू भी बोल सकते हैं, एमसीपीयू बोल सकते हैं, जबकि सीपीयू बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा केंद्रित इसको ही किया जा रहा है। हाँ, इसमें एक आरटीसी भी लगी होती है। आरटीसी बोलें तो रियल टाइम क्लॉक। क्या, रियल टाइम क्लॉक, यानी कि ये कितने बजे कौन सा मीटर क्या रीडिंग दे रहा है ये तो हमें कैसे पता चले, तो आरटीसी इसका मेजरमेंट कहाँ से किया जाता है, मतलब घड़ी को चला रहे हैं तो हम अपने हाथ की घड़ी से तो नहीं मिलाएंगे, तो हम ये इंडिया में इसको एनपीए दिल्ली, जो दिल्ली में एक एनपीएल लैब है उसके वहाँ से इसको मिलाया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। और प्लस माइनस 2% तक का वेरिएशन, मतलब 2 मिनट तक का वेरिएशन रहता है थोड़ा बहुत। वो क्लास के एक्यूरेसी क्लास के आधार पर भी डिपेंड करता है। और इसके साथ ही हम डिस्प्ले पर रहती है, मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ से सैंपल लेके सैम्पलिंग करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू ये एमसीयू या सीपीयू को भेज दी जाती है। अब सीपीयू यहाँ से पावर सप्लाई, एक बैटरी लगी होती है उसमें, यहाँ से पावर सप्लाई जिससे वो लगातार चालू रहे, अगर लाइट नहीं भी है तब भी मीटर जिंदा कंडीशन में रहे, उसके लिए एक बैटरी भी लगी होती है। तो अब इसमें सीपीयू के साथ कनेक्ट है, डिस्प्ले भी कनेक्ट है, जो भी डेटा इसमें रिकॉर्ड होता है उसको एनालाइज करके डिस्प्ले पर दिखाता रहता है। तो ये होती है उसकी मेट्रोलॉजी। देखिए डीसीयू, इसमें एक डेटा कंट्रोल कंसंट्रेटर यूनिट भी होती है, इसमें उसका जिक्र नहीं आया है, लेकिन आगे के टॉपिक जब मैं लेके आऊँगा तो डीसीयू के बारे में भी बताऊँगा कि ये डीसीयू क्या चीज़ है। बेसिकली डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक यूनिट बनाई जाती हैं अलग अलग हेड एंड से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हमने जान लिया व्हाट इज स्मार्ट मीटर, मेन कंपोनेंट, वर्किंग फंक्शन, एडवांटेज और वर्किंग प्रिंसिपल, और साथ में मीटरोलॉजी के बारे में भी जाना। मीटरोलॉजी के बारे में भी हमने जान लिया। तो आगे की वीडियो हम स्मार्ट मीटर से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आएंगे। इसमें टेस्टिंग कौन कौन सी होती हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या है। एक्सेप्टेंस टेस्ट बेसिकली दोनों के, स्मार्ट मीटर स्टैटिक मीटर दोनों के सेम होते हैं, तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से एक्सेप्टेंस टेस्ट हैं और कैसे किए जाते हैं वो भी बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।